हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मोहनजोदड़ो, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, राखाल दास बनर्जी ने या एम.एस. वत्स ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है साथियों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या वनावली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वो लोथल था साथियों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लोथल जो था साथियों वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि लोथल जो है वह गुजरात राज्य में है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड वेंटिक? तो साथियों अस्थाई बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि सती प्रथा का अंत जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 5 कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? दिन लंबा, रात लंबी या दिन रात बराबर या बदलती रहती है? तो साथियों भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है एक समान होती है। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है साथियों यहाँ आपसे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, जिसकी मात्रा 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो 21% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वह बहिर्मंडल है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर
9 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। साथियों, भारत का सबसे लंबा NH जो है वह NH44 है, जिसकी लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या एनीमिया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, इसे भी साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो साथियों, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था साथियों कि आराम हराम है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था, इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है और यह साथियों क्षारीय है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 है और यह क्षारीय है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या वाट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1965, 1967, 1969 या 1972? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो हुआ था वो वर्ष 1969 में हुआ था साथियों। इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, चेन्नई को, कोयम्बटूर को या मदुरई को? तो इसका सही उत्तर होगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है साथियों वह कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या बागवानी? तो साथियों, नीली क्रांति का जो संबंध है वह मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। और श्वेत क्रांति का संबंध साथियों दुग्ध उत्पादन से होता है और हरित क्रांति का संबंध जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो साथियों, भारत में वित्त आयोग का जो गठन करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और साथियों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का
गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए